हेलो गाइस, दिस साइड नेहा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोगों ने थंबनेल में तो देख ही लिया होगा, एलटी ग्रेड टीचर वैकेंसी यूपी में शिक्षक भर्ती। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, आपको ना तो सी टेट चाहिए ना आपको यूपी टेट चाहिए। आपको ना यूपी टेट की ज़रूरत है, ना कोई किसी सी टेट की ज़रूरत है, ना किसी एच टेट की ज़रूरत है। इसमें सिर्फ ज़रूरत है आपको बीएड की, बीएड और आपकी ग्रेजुएशन। ओके, तो ये देखो कि कौन एग्ज़ाम कराता है इसे, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, तो इसमें देखो टीचर्स असिस्टेंट टीचर, ट्रेंड ग्रेजुएशन टीचर। ठीक, तो आप इसकी मेल भी होती है, फीमेल भी होती है। इसमें वैकेंसी मेल की भी अलग है, फीमेल्स की भी अलग वैकेंसी है, सीट्स हैं। ठीक है, तो इसका लास्ट डेट पेमेंट ऑफ एग्जामिनेशन फीस का आपका क्या क्या है, 28/8/25 से स्टार्टिंग है और लास्ट डेट है आपकी 4/9 मतलब 4 सितंबर। ठीक है, ये आपकी लास्ट है। अब इसमें क्या क्या आपका चाहिए, क्या क्या नहीं चाहिए, वो हम देख लेते हैं। ओके, देखिए आपको इम्पोर्टेंस बता देते हैं। इसमें सबसे पहले इम्पोर्टेंट आपको क्या है, इम्पोर्टेंट सबसे पहले फॉर्म फिल करने से पहले आपको ओटीआर करना पड़ता है। ओटीआर में क्या होता है, इट इज़ मैंडेटरी फॉर कैंडिडेट्स टू मेक वन टाइम रजिस्ट्रेशन। इसमें क्या करना होता है, एक बार आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, फिर आप उसको रजिस्ट्रेशन करने के बाद ओटीआर नंबर मिलेगा आपको। आप जब फॉर्म फिल करेंगे तो उसको फॉर्म फिल करने से पहले आपको एक ओटीआर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, जो आपको मिलेगा उससे, फिर आपका उसके बाद रजिस्ट्रेशन होगा। ओटीआर आप जब करेंगे, जैसे आपको फॉर्म फिलना है उससे पहले 72 घंटे पहले, 3 दिन पहले आपको ओटीआर करना पड़ेगा। ओके, ओटीआर करने के बाद आपको स्पेशल नोटिस, ठीक है, ये आपका ये जो होता है ये आपको करना पड़ेगा। ओटीआर ऐसे ऐसे ही होगा ये आपको। ठीक है, यहाँ पे जाके आपको ओटीआर करना होगा। ओके, अब देख लेते हैं हम वैकेंसी कौन कौन सी क्या क्या है वैकेंसीज। ठीक, तो आपको इसमें देखिए हिंदी में क्या क्या चाहिए, हिंदी में आपको हिंदी से चाहिए और अब बीएड चाहिए। ठीक है, इंग्लिश में भी आपको बीएड चाहिए, इंग्लिश चाहिए। मैथ्स में आपको 3 ईयर मैथ चाहिए और बीएड चाहिए। ठीक है, साइंस में आपको 2 सब्जेक्ट होने चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री, और मैथ्स में से 2 कैरी करने चाहिए। ठीक है, और बीएड होना चाहिए। सोशल साइंस में भी आपका ये दिया है और कंप्यूटर में भी दिया है। मेल और फीमेल का अलग अलग वैकेंसी है। ओके, इसमें ये आपका कॉमर्स का है, ये आपका उर्दू का है, ये बायोलॉजी, ये संस्कृत, ये मेल, ये फीमेल। ठीक, तो आपको ये क्या है सबका, आप देखो आप लोग जिस मेन सब्जेक्ट से आप पढ़ रहे हैं उसकी तैयारी कर रहे हैं। जैसे कि मेरा कहने का मतलब ये है कि आप केवीएस की तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी सब्जेक्ट की कर रहे हैं, तो भी आप इस फॉर्म को फिल करिए। आप एचपीएस की तैयारी कर रहे हैं तो भी इस फॉर्म को फिल करिए। आप लोग एचटेट पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप इस फॉर्म को फिल करिए। आप एचटेट टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप इस फॉर्म को फिल करिए, क्योंकि इस फॉर्म से आप उसी सब्जेक्ट पे आपका मेन बना हुआ है और इसमें वही मेन सब्जेक्ट आता है। ठीक है, हम लोग देख लेते हैं पेपर पैटर्न। ठीक है, देखो पेपर में इसमें क्या होगा, दो एग्ज़ाम होते हैं, एक प्री होता है फिर एक आपका मेंस होता है। ठीक है, प्री में परीक्षा योजना, मुख्य परीक्षा में क्या होता है आपका, एक प्रश्न पत्र होगा एक। ठीक है, प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, 20 होगी। कुल अंक आपके कितने होंगे, 200 होंगे। समय कितना होगा आपका, 3 घंटे। ठीक है, तो जो प्री होगा उसमें आपका क्या होगा, ये मुख्य परीक्षा है, सॉरी ये रहा। आपका प्रथम चरण में क्या होगा, आपका पहला प्रश्न पत्र होगा। फर्स्ट जो प्री होगा वो आपका ऑब्जेक्टिव होगा, जो मेंस होगा वो आपका सब्जेक्टिव होगा, जो कि एचपीएससी में होता है। ठीक है, तो देखो जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, जो ऑब्जेक्टिव होंगे, वो आपके प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, 150 होगी। आपकी प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, ये 150 होगी। 150, इसमें आपके 30 प्रश्न आपके सामान्य अध्ययन के होंगे। ठीक है, और कुल अंक आपका कितने होगा, 300 नंबर का पेपर होगा। उसमें एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होगा। समय आपका होगा 2 घंटे। ओके, ये आपके 2 घंटे होगा, ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। फिर आपको उपयुक्त प्रथम चरण की वस्तुनिष्ठ प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थी ही नियमानुसार द्वितीय चरण की परीक्षा में सम्मिलित होंगे। जो फर्स्ट पेपर को उत्तीर्ण हो जाएंगे, पास हो जाएंगे, वही दूसरे पेपर को दे सकते हैं।
फिर मुख्य परीक्षा मतलब मेंस में क्या होगा आपका, एक क्वेश्चन पेपर होगा, प्रश्नों की संख्या 20 होगी, इसमें 10 + 10 10 क्वेश्चन छोटे, 10 क्वेश्चन बड़े होंगे, टोटल मार्क्स होंगे 200 आपके, ठीक है। इसमें छोटे प्रश्न और बड़े प्रश्न होंगे। ये देखिए खंड आ में 10 प्रश्न लघु उत्तरीय और खंड बा में 10 दीर्घ होंगे। ये आपके 2 खंड होंगे, दो पार्ट होंगे, एक में आपके शॉर्ट्स क्वेश्चन होंगे, एक में आपके लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। आप ये समझिए आपके दोबारा से 12th या 12th का एग्ज़ाम लिया जाएगा इस पेपर में। ये देखिए आपका वैकेंसी कितनी किस सब्जेक्ट में है। ये आपकी मेल हैं, ये बॉयज़ के लिए हैं, ठीक है। हिंदी में आपकी 568 है, इंग्लिश में 540 है, मैथ्स में आपके 556 है, ठीक है। और साइंस में आपके 764 हैं, ये सोशल साइंस में। ये आपकी टोटल वैकेंसी है मेल्स बॉयज़ के लिए 860, ठीक है। 4860 ये आपकी वैकेंसी दे रखी है, कैटेगरी वाइज सबकी अलग अलग दे रखी हैं। अब फीमेल के लिए देख लेते हैं। ये आपकी फीमेल्स की दी हैं, हिंदी की ये हैं, आपकी इंग्लिश की ये हैं, मैथ्स की ये हैं, साइंस की ये हैं, सोशल साइंस, बायोलॉजी, संस्कृत, म्यूज़िक, उर्दू, होम साइंस, फिजिकल एजुकेशन, ये कंप्यूटर। ये आपकी टोटल फीमेल्स के लिए हैं। तो फीमेल्स के लिए आपकी टोटल कितनी है, आपकी हैं 2525। ओके, ये सबकी सब्जेक्ट से अलग अलग सब्जेक्ट वाइज दे रखी हैं कि किसके कितने सब्जेक्ट में है। तो ये फॉर्म भरने में आपको मैंने बता दिया। अब सबसे पहले OTR भरना पड़ेगा, OTR के बाद आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। देखो फॉर्म फिल करने में आपको कोई झंझट नहीं है। देखो जनरल वालों को तो जनरल में ही काउंट किया जाता है, और ऐसा नहीं है कि आप फॉर्म ना फिल करिए अदर वाले उसमें। और फॉर्म फीस है उसकी 100 और 160 के एबव है। ये इसमें सारा सब्जेक्ट वाइज सबका सिलेबस दिया हुआ है। इसमें सबका ये सिलेबस सबका यूनिट वाइज सबका सिलेबस है। ये सबका साइंस का है, मैथ्स का है, फिजिक्स का है, कंप्यूटर का है, ये रहा हिंदी का है आपका, ये रहा हिंदी का है। सबका अलग अलग सब्जेक्ट वाइज दे रखा है सिलेबस। होम साइंस का है। ठीक है, ये रही आपकी एप्लीकेशन फ़ीस। देखिए एप्लीकेशन फ़ीस आपका यहाँ पे ये दे रखा है आपका एप्लीकेशन फ़ीस, ठीक है। एग्ज़ामिनेशन फ़ीस ऑनलाइन दिस एंड SC के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए दिस, पर्सनल विद डिसेबिलिटी के लिए, पर्सन जो डिसेबिलिटी है, एक्स सर्विसमैन के लिए 40, डिपेंडेंट और फ्रीडम फाइटर्स के लिए दिस, ठीक है। ये आपका एप्लीकेशन फ़ीस हो गई। और ये आपका मैंने आपको बता, ये आपकी एज लिमिट है। एज लिमिट आपकी कैंडिडेट मस्ट हैव अटेंड 21 ईयर्स का बंदा होना चाहिए, ठीक है। और वो कहाँ तक होना चाहिए, 40 ईयर्स तक वो फॉर्म फिल कर सकता है जुलाई 1 के 2025 तक, ठीक है। और रिलैक्सेशन भी आपको मिल जाएगा अपर एज लिमिट पे, जो आप यूपी के हैं और आपको SC और उसके कैटेगरीज वाइज हैं। तो माफ़ करिएगा मैं थोड़ा लेट हो गई वीडियो बनाने में। ये मैंने फ़र्स्ट टाइम फ़ोन से वीडियो ऐसे बनाई है। मैं बहुत दिन से इंतज़ार कर रही थी कैसे बनाऊँ, क्योंकि ब्लैक बोर्ड पे इतना सारा एक्सप्लेन करना बड़ा टफ़ होता है। अगर आपको थोड़ा डीपली नहीं समझ में आया, आप चाहते हैं ब्लैक बोर्ड पे मैं इसको एक्सप्लेन करूँ, बताऊँ इसको, सिस्टम को, एग्ज़ाम को, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो मैं आपको इसको डिटेल में स्ट्रेटजी भी बता दूंगी, और आपका डिटेल भी अच्छे से ठीक बता दूंगी ब्लैक बोर्ड पे कि कैसे क्या कितना आवर है, क्या है, कुछ क्या नहीं है, ठीक है। ये मोस्टली मैंने आपको सब बता ही दिया है। ये आपका लास्ट डेट क्या है एग्ज़ाम, और कब तक फिल होना है, कब तक ये नहीं होना है। OTR सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल OTR करना है, और सभी बच्चे इसको फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जिन्होंने BEd कर रखा है वो सभी फिल कर सकते हैं इस फॉर्म को, BEd वाले बच्चे, और सबकी जो ग्रेजुएशन है। ऐसा कोई वो सिस्टम नहीं है इसमें कि CTET चाहिए है या UP TET चाहिए है। सभी बच्चे फॉर्म फिल कर सकते हैं। जो HTET की तैयारी कर रहे हैं वो भी फॉर्म फिल कर सकते हैं, क्योंकि उसमें कोई सिस्टम नहीं है। आपको प्री तो आप करिए, फिर मेंस भी आप कर ही लेंगे। जब आप अच्छे से करते हैं तो सब कुछ हो जाता है। और ये असिस्टेंट टीचर है, स्टार्टिंग में ही आप 70-80 हज़ार रुपये उठाएंगे ना,
तो जब बड़ा सुकून मिलेगा कि हाँ आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी है, आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, आप जब रेगुलरिटी एक ही सब्जेक्ट पे बनी हुई है तो आप अच्छे से कर सकते हैं और भरिएगा भी इस फॉर्म को, आप अटेंड कर पाएंगे। ओके, और इसमें जीके भी आएगी, जिसके लिए इसकी एलटी ग्रेड की जीके के लिए मैं आपको वीडियो दे रही हूँ। एलटी ग्रेड की जीके, स्टैटिक जीके शॉर्ट्स में भी दे रही हूँ, 1 बाय 1 मैं सारी वीडियोस दूंगी आपको। ठीक है, ये आपका एलटी ग्रेड का थोड़ा कुछ इन शॉर्ट मैंने आपको बताया। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और थैंक यू, आपका शुक्रिया। आप इतना सपोर्ट करें, मुझे सपोर्ट कर रहे हैं उसके लिए भी थैंक यू, वेलकम।